वो भूतिया हॉस्टल जहाँ पे मैंने 3 साल बिताए थे। तो बात कुछ ऐसी है, जब मैं पढ़ाई किया करती थी तो कोलकाता के, नॉर्थ कोलकाता के एक विमेंस हॉस्टल, एक गर्ल हॉस्टल में मैं रहने के लिए गई। जब मैं उस हॉस्टल को ढूंढने गई तो मैंने वहाँ देखा कि गेट के सामने कुछ एक त्रिशूल जैसा लगा हुआ है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, मैं नई नई थी कोलकाता में और मुझे चाहिए था एक घर रहने के लिए, एक हॉस्टल। ठीक है, मैं गई वहाँ पे, मुझे वो हॉस्टल काफ़ी अच्छा लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी। और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ रहती थी, कुछ 16-17 लड़कियाँ पहले से रहती थी। वहाँ की वार्डन ने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो कि काफ़ी बड़ा था, और उसमें पहले से 3 लड़कियाँ रहती थी। उसमें 4 लड़कियों की रहने का जगह था। तो एक बेड, एक कबर्ड, एक साइड उस रूम का कॉर्नर मुझे दिया गया। मैंने भी हाँ बोल दिया। वो घर मैं आपको बता दूं, पहले ज़माने के में आपने देखा होगा कि जो घर बनते थे वे स्क्वायर शेप में बीच में आंगन होता था, तो वो घर कुछ वैसा ही था। आप नॉर्थ कोलकाता में जाओगे तो आप देखोगे कि ज़्यादातर जो घर है ना वैसे ही बने हुए हैं। ठीक है, मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा और उसके 2 दिन बाद मैं वहाँ अपना सामान लेकर रहने आ गई। जब मैं वहाँ रहने लगी, धीरे धीरे मुझे ये पता लगा, लड़कियों ने मुझे बताया वहाँ जो रहती थी, कि इस हॉस्टल में ना अजीब अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है। कुछ ऐसी आवाज़ जैसे कि पायल की आवाज़, किसी की रात में रोने की आवाज़, कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं। मुझे लगा कि ये सब बस बोलने की बातें हैं, लोग ऐसे डराने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। ऐसे दिन गुजरते रहे। बहुत बार मैं सुनती थी, कोई ना कोई कहता था कि आज उसे पायल की आवाज़ सुनाई दी, किसी को घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, किसी को रोने की आवाज़ सुनाई दी। पर मेरे साथ कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी ऐसा सुनाई नहीं दिया। पर एक दिन की बात है, मैं अपने कमरे में अकेले बैठ करके पढ़ रही थी और मेरे जो तीनों रूममेट थे वो बाहर गए हुए थे। शाम का समय था, कुछ 6-6:30 बज रहा था। मैं अकेले पढ़ रही थी। मेरी एक रूममेट, जिसका नाम मैं आपको नाम बदल करके बता रही हूँ, सपोज़ कीजिए कि उसका नाम सुनीता था। सुनीता आती है और वो, उसकी रोज़ की आदत थी कि वो खिड़की का पर्दा ऐसे हटाती थी, अपने बुक्स को खिड़की से डालती थी और घूमने चली जाती थी। उस दिन मैं पढ़ रही थी, मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पर्दा हटाया, और तो मेरे दिमाग में ये था कि सुनीता ही होगी, क्योंकि वो रोज़ ऐसा ही करती थी। इसलिए मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और मैं पढ़ने में लग गई। अचानक से मुझे ऐसा एहसास हुआ कि पर्दा तो किसी ने हटाया, पर किताब तो किसी ने डाला ही नहीं। मैं जल्दी से अपनी नज़रें घुमाकर मैंने उस ओर देखा। मैं देखती हूँ तो सच में पर्दा बिल्कुल वैसे हटाया गया था, जैसे कि किसी ने हटाया हो, बिल्कुल हाथों से। पर किसी ने भी, वहाँ पे कोई बुक था ही नहीं। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने तुरंत फ़ोन किया उसे, सुनीता से। मैंने कहा कि तुम आई थी, तुमने बुक्स वगैरह रखे नहीं और आज तुमने बोला भी नहीं कि तुम बुक रख के जा रही हो। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो आई नहीं थी। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, क्योंकि बाहर में हवा चल रही थी, मुझे लगता हो सकता है कि हवा से वो पर्दा हट गया हो। लेकिन जब मैंने बहुत ध्यान से सोचा तो मुझे लगा कि पर्दा अगर उड़ सकता है, पर पर्दा इस तरीके से नहीं हट सकता जैसे कि हाथों से उसे हटाया गया हो। फिर मैंने उस बात को थोड़ा नज़रअंदाज किया। कुछ दिन बाद की बात है, एक दिन मैं दोपहर को सो रही थी। मतलब सो क्या रही थी, जस्ट मैं अपने क्लासेस करके मैं आई थी और बिस्तर पे मैं लेटी ही थी। थोड़ी नींद मुझे आई, मैं भी आधी नींद और आधी जागी ही हुई थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे बहुत भारी सा कुछ लग रहा है और कुछ कुछ मुझे एक शैडो सा दिखने लगा अपनी आंखों में। मुझे समझ नहीं आया कि ये है क्या। मुझे लगा कि शायद मैं सपना देख रही हूँ या क्या, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो शैडो है वो मेरे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। और मैं महादेव की बचपन से भक्त हूँ, महादेव की और देवी दुर्गा की। मैं चाहे सोती रहूं या जागती रहूं, मैं तुरंत ही भगवान का नाम लेना मैंने शुरू कर दिया।
और मैं शिव चालीसा और दुर्गा चालीसा का जाप करने लगी। हालांकि मैं नींद में थी, मतलब मेरी आंखें नहीं खुली थी, पर फिर भी मैं पढ़ रही थी। फिर मेरी जो रूममेट थी सुनीता, उसने आके मुझे जगाया कि क्या हो गया, तुम क्यों नींद में पढ़ रही हो। और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अरे मैं तो लेटी हुई थी। तो फिर मैंने बताया कि मुझे ना ऐसा ऐसा महसूस हुआ। मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया। मैं अगले ही दिन काली घाट गई। काली घाट जा करके मैंने माता के दर्शन किए और उसके बाद से मुझे सब कुछ बहुत हल्का महसूस होने लगा। इतना तो तय है कि उस हॉस्टल में कोई ना कोई शैतानी शक्तियां तो थी, पर हाँ, मेरा अटूट विश्वास अपनी ईस्ट पर बहुत ज़्यादा था। मुझे पता था कि महादेव हमारे साथ है, मेरे साथ है, देवी दुर्गा मेरे साथ है, तो कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहाँ पे अक्सर ऐसे कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिलती ही थी। एक दिन ऐसे ही फिर मैं सो रही थी, अचानक से ना ऐसा महसूस हुआ। उस दिन मैंने बहुत ध्यान से सुने थे, क्योंकि सब ये कहते थे कि कोई ऐसा लगता है कि कोई सीढ़ियों से उतर के आता है और पैदल चल करके वो उस बिल्डिंग के आखिरी अंत तक जाता है और उसकी घुंघरू की आवाज़ आती है। उस दिन मैं पढ़ाई करके सोने ही गई थी, कुछ 2:30-3 बज रहे थे। अचानक से मुझे पायल की आवाज़, उस दिन पहली बार और आखिरी बार वो मैंने सुने थे, मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मैंने लाइट अभी ऑफ किया ही था और मैंने एकदम से देखा, मुझे जो पायल की आवाज़ जब सुनाई दी तो मैं उठ के बैठ गई और मैंने पूरे ध्यान से सुनना शुरू किया कि ये सच में मतलब कुछ आवाज़ है या मेरा वहम है। लेकिन हाँ, सच में ही पायल की आवाज़ आ रही थी और बिल्कुल उसी पैटर्न में सुनाई दे रही थी जैसे कि मैंने सुना था। कोई सीढ़ियों से उतर कर के आया और एकदम अंत तक गया। जब ये आवाज़ आ रही थी, मैंने अपना फ़ोन उठाया और अपनी रूममेट को मैं फ़ोन करने लगी कि उठो, ये आवाज़ आ रही है। इसके पहले एक दो घटना घटी थी। मेरी जो रूममेट थी ना, वो अक्सर रात में उठ जाया करती थी और कहती थी मुझे पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। पर हम कभी यकीन नहीं करते थे, क्योंकि मुझे उसके पहले कभी सुनाई नहीं दिया था। पर जब उस दिन मैंने सुना तो मैंने उसे फ़ोन किया, लेकिन वो अपना फ़ोन साइलेंट करके सो रही थी, उसे सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब मुझे आवाज़ बहुत तेज़ सुनाई देने लगी तो मैंने महादेव का नाम लिया और मैंने तुरंत ही स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करते ही वो आवाज़ तुरंत ही गायब हो गई। तब मुझे यकीन हो गया कि हाँ, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन जब सब लोगों से बातचीत मैंने करी तो हम सबका कहना था कि हाँ, ऐसा कुछ तो ज़रूर हमने भी महसूस किया है, लेकिन कभी कोई कुछ जिक्र नहीं करता, कोई कुछ बताता नहीं। और एक बात, उस हॉस्टल में एक अजीब सी चीज़ जो मैंने नोटिस करी थी वो ये थी ना कि पूरे हॉस्टल में एंट्रेंस से लेके नीचे ऊपर वाले फ्लोर हर जगह से मरे हुए लोगों के फ़ोटो लगाए हुए थे। पता नहीं क्यों हमने जो हमारे वहाँ के ओनर थे उनसे भी हमने कहा था, पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाद में हमें पता चला कि वो जो बिल्डिंग थी उसके 3rd फ्लोर पे एक दादू रहते थे। उनकी वाइफ ने शायद सुसाइड करे थे और उस घर में कुछ 3-4 डेथ्स ऐसे हुए थे जो कि बिल्कुल ही अबनॉर्मल थे। लाइक कोई कैंसर से मरा था, कोई छलांग लगा करके बिल्डिंग से मरा था, या तो फिर किसी ने फांसी लगाई थी। और ज़रूर ये उनमें से ही किसी की आत्माएं थी जो कि इस तरीके की आवाज़ वहाँ पे आता था। और हाँ, वहाँ एक और चीज़ था कि जो भी लड़कियाँ होती थी ना, वो पढ़ने में चाहे कितनी भी अच्छी हों, उस हॉस्टल में आने के बाद ज़्यादातर वो अपने जीवन में उनके ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आने लगते थे कि वो पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाती थी और वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में उनको बैक आता ही आता था। जब ये सारी बातें हमें पता लगी और हमने अपने वार्डन से बात करी तो फिर हमें ये पता लगा कि इसी वजह से पूजा करा करके वो एंट्रेंस पे त्रिशूल गाड़ा हुआ था, ताकि कुछ मेजर चीज़ ना घटे। लेकिन फिर भी ऐसी छोटी मोटी घटनाएं वहाँ घटती रहती थी। ये जैसे ही हमें पता लगी, अगले ही दिन मैंने अपना सामान पैक किया और मैं वहाँ से निकल गई। हालांकि ऐसा होते होते मुझे 3 साल लग गए। बस महादेव की कृपा थी और माता रानी की कृपा थी कि जिसकी वजह से मैंने ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। जो भी एक्सपीरियंसेस हुए थे मुझे यही हुए थे जो मैंने आपको बताया, और ये आखिरी में हुए थे। और मैंने बस महादेव का नाम लिया, माता रानी का नाम लिया और मैं उस हॉस्टल से निकल गई। मैंने जाके दक्षिणेश्वर में देवी माँ के दर्शन किए
काली घाट में दर्शन किए और महाकाल की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।